नहीं है, क्योंकि जिस भारत माता के आप दर्शन करते हैं वो हमारी खंडित भारत माता है। इस भारत माता में हमारा प्राचीन परम वैभवशाली गौरवमय इतिहास इस पर दिखता है। पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में तिब्बत, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका तक हमारी जो भुजाएं फैली हुई थी, उस प्रकार का ये भारत है। इसके बाद में विगत 1250 वर्षों में 25 बार इस भारत माता के टुकड़े हुए हैं। आज आप बड़ी खुशी से यहाँ आरती कर रहे हैं, लेकिन ये भारत माता रो रही है, बिलख रही है। अरे अभी सावन का महीना निकला, आपने शंकर जी की सब परिवार की खूब पूजा अर्चना की, लेकिन जहाँ कैलाशपति, जहाँ उमापति, जहाँ वो शिव शंकर भोलेनाथ रहता है, वो कैलाश पर्वत आज हमारे पास नहीं है। इस 1250 वर्षों में 25 बार भारत माता के टुकड़े हुए, जिसे आज आप अफगानिस्तान के नाम से जानते हो। अफगानिस्तान का पूर्व नाम गंधार था, गंधार से गंधार था, गंधार से पूर्व उसे गांधार नाम था। कौरवों की माँ गांधारी थी, उसको मार का हुआ करता था। 1876 में अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया। बहुत ध्यान से सुनना जरा। 1876 में अफगानिस्तान अलग हो गया, 1904 में नेपाल अलग हो गया, 1906 में भूटान अलग हो गया, 1914 में तिब्बत अलग हो गया, 1935 में श्रीलंका अलग हो गया, 37 में म्यांमार अलग हो गया, 47 में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। जिसको आज आप म्यांमार कहते हो, म्यांमार का पहले का नाम बर्मा था। बर्मा से पहले ब्रह्मदेश था, ब्रह्मा जी की नगरी थी। आज वहाँ कोई भी हिंदू इस प्रकार के त्योहार नहीं मनाए जाते। आज आप जिसको अक्षय चीन कहते हो, उस अक्षय चीन का विष्णु पुराण पढ़ना, विष्णु पुराण में स्पष्ट उत्सव लेंगे, वो अक्षय चिन्ह था, देवताओं का ऐसा चिन्ह जिसका कभी क्षय नहीं होता था, वो आज हमसे चला गया। पूरी गंगा घाट हमसे चली गई। इतना सारा होने के बाद आज हमारे पास जो बचा है वो भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए बंधुओं, बहनों, माताओं, एक संकल्प लेना, इस भारत माता को देखना। भैया अफगानिस्तान से भगाए गए तो कहाँ गए? पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से भगाए तो बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश से भगाए तो आप कश्मीर और पश्चिम बंगाल से पहुंच गए। कहाँ से भागोगे? कहाँ तक आपको भागना पड़ेगा? भारत से भागोगे तो केवल एक ही मार्ग है, हिंद महासागर में डूब मरने का, और कहीं मार्ग नहीं है। इसलिए भैया एक संकल्प यहाँ से लेकर के जाना, इस भारत माता को देख करके जाना। पितामह भीष्म ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर कहा है कि जिस देश की सीमाएं कम होने लगी, समझ लेना कोई अपनी माँ के वस्त्र काट रहा है। और हम इतने कपूत, इतने नालायक भी नहीं है कि हम अपनी आंखों के सामने इस भारत माता के कपड़े फटते देख रहे हैं। जो इस भारत माता की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उसका सर घर से काटने में नहीं सोचेंगे। अरे हम किसी मत पंथ संप्रदाय का विरोध नहीं है। जो लोग कहते हैं, जो राम के होने पर क्वेश्चन उठाते हैं, वो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये देश राम का है, परिवेश राम का है। यह देश राम का है, परिवेश राम का है। दुष्टों का संहार करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के ना हक पे हाथ डाला, दिया है हमने सबको सद्भाव का उजाला। हनुमान ने जलाई जब स्वराग लंका, फिर राम जन्मभूमि को सोचते हो शंका। रावण समान जालिम को धूल में मिलाना, मुझे पीठ ना दिखाना आदेश राम का है। हे राम के मुखाले में भारतीय वीरों, कह दो बजा तिरंगा। संसार जानता है ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। गर्व करिए अपने आप पर, गर्व करिए अपने धर्म पर, गर्व करिए अपने मत पर, गर्व करिए अपने धर्म पर, सनातन होने पर। क्योंकि हम तब से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, आदि अनादि काल से हमें अपने सनातनी धर्म पर गर्व कीजिए। संगठित रहिए, जिसको देना उसको वोट दीजिए, जिसकी पूजा करना उसकी पूजा करिए, लेकिन खूब लड़िए। मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, खूब लड़िए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब बात आएगी धर्म पर, जब बात आएगी सनातन पर, तो हम सब एक हैं। हमसे कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। अरे हम तो किसी से लड़ने जाने वाले भी नहीं है। हम तो संघ की शाखा में एक जय घोष लगाते हैं, जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। हम किसी को चूर चूर करने वाले नहीं है। हमें किसी मत संप्रदाय से बैर नहीं है। अरे सब, हम तो सबको अपना मानते हैं। अरे हम कहते भी हैं, हमें ना मोहम्मद से, नफरत ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 से गुरु है पूजने, अपने है कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजाघर में हो बाइबल, मस्जिद में पाक नमाज चले। इससे ना कोई ऐतराज हमको, ना कोई गम होगा। गद्दारों के संग इस भारत में जो भी होगा कम होगा। जैसे भारत माता से प्यार नहीं, वो कान खोलकर सुन लो। वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे इस देश में रहने कोई अधिकार नहीं है। अरे हम तो APJ अब्दुल कलाम आजाद का भी सम्मान करने वाले हैं, अशफाक खां का भी सम्मान करने वाले हैं। लेकिन हम तो जयचंद जैसे गद्दारों की गर्दन मरोड़े पीछे नहीं हुई। वो जयचंद जब देश पर हमला किया तो उसने देश के दुश्मनों का साथ दिया। शक्ति सिंह और मान सिंह जैसे लोग जो 12-12, 18-18
12 घंटे भी ठंडे पानी में शंकर जी का अभिषेक किया करते थे। इतनी भक्ति करने के बाद भी जब देश पर दुश्मनों ने हमला किया तो उन्होंने देश के साथ घात करके दुश्मनों को साथ दिया। तो अपने घर के अंदर छुपे हुए जैतों को पहचानिए। हमने रामायण पढ़ी है, रामायण पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आज से अपने अपने घरों में भागवत और महाभारत पढ़ना प्रारंभ कर लेना। क्योंकि पहले के जो राक्षस होते थे वो भी धर्म को मानने वाले होते थे। रावण भी कितना बड़ा राक्षस था, लेकिन शंकर जी की पूजा करता था। धर्म का पालन करने वाले राक्षस होते थे। इसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग में अपनों को ठगा है। आज ये कलयुग है। आपके घर में ही आपके घर का आस्तीन का सांप बैठा है, आपका ही अपना आपके लिए घात करने वाला है। इसलिए रामायण के साथ साथ और महाभारत पढ़ने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को महाभारत पढ़ाइए, उनको धर्म का ज्ञान दीजिए, उनको बताइए। हमारे यहाँ स्पष्ट लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, यह मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करने वाला है। जो कहते हैं कि हम भारत माता के विषय में प्रश्न करते हैं, विष्णु पुराण उठा करके देख लेना। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है उत्तरमेव समुद्रस्य हमादेव च रथ्यम तद्वर्षम नाम भारत भारतीय संस्कृति है। यानी कि समुद्र के उत्तर में हमारे दक्षिण में जितना पूरा भूभाग फैला है वो हमारी भारत माता है, वो हमारी संस्कृति है। इसलिए आज यहाँ से जाने के बाद कुछ संकल्प लेकर के जाना कि आज के बाद कसम खाना, ना कोई पाकिस्तान होगा, ना कोई कजाकिस्तान होगा, ना कोई कजाकिस्तान होगा, ना कोई तजाकिस्तान होगा, केवल और केवल अखंड भारत हिंदुस्तान होगा। जब इजराइल जैसा मध्यवर्ती देश 1000 साल बाद अपनी भूमि वापस कर सकता है तो भैया हम तो अपनी भूमि वापस ले लेंगे। हमारी भूमि है, वहां भी आज भी हजारों वर्षों बाद, सैकड़ों वर्ष बाद वो वहां रहने वाले लोग भी आज भी सोचते हैं, इस उम्मीद से जी रहे हैं कि कल हम सब एक होकर के जाएंगे और हमारे हिंदू बांधवों को लेकर के आएंगे। मैंने फिर कहा हम सबको सनातन धर्म के लिए संगठित होना है, एक होना है। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम किसी को अनर्थ कराएंगे नहीं, चिंता नहीं करना। अरे कल से अकेले हुए आज इतने, भला कल ना डरे तो अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो हमसे टकराएंगे मौत अपनी मारेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। अजय हैं हम, अजर हैं हम, अमर हैं हम सभी, क्योंकि सर पे लहराता पर्वत भगवान हमारा, घर में रहता पर्वत भगवान हमारा। अरे हम तो आरती करते हैं, आरती में आप सब लोग जय घोष लगाते हैं, धर्म की जय हो। अरे हम तो वो सनातन धर्म के लोग हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो, हम धर्म की जय की बात करते हैं। पंडित जी आप तो जय घोष लगवाते हैं अधर्म का नाश हो, कभी पंडित जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का नाश हो, कभी हमने आरती में नहीं कहा कि ईसाइयों का नाश हो। अधर्म के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पे, दुराचार के रास्ते पर जोड़ेगा उसके नाश ही काम करते हैं। आप पुरम मिल करके जय घोष लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो। कभी हमने नहीं कहा कि गुर्जर कॉलोनी में एकता हो, कभी हमने नहीं कहा कि बल्लभपुरा में सद्भावना हो। अरे चींटी से लेके हाथी तक जितने भी प्राणी हैं सब प्रेम से रहें, ऐसा हम रोज प्रार्थना करते हैं। केवल और केवल इस पूरे जगत में, दुनिया में हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो जय घोष लगाता है। क्या लगाता है? विश्व का कल्याण हो। हम भैया अपनी कामना करने वाले लोग नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं पूरे विश्व की चिंता करने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को अपना वसुधैव कुटुंबकम गुरु परिवार मानने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ पीछे कुछ युवा खड़े हैं, कुछ युवा वर्ग के भैया बहन खड़े हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आप खूब पढ़ाई लिखाई करिए, अपने माता पिता का, परिवार का नाम रोशन करिए, मोहल्ले का, गांव का नाम रोशन करिए, खूब कैरियर की चिंता करिए, खूब अच्छे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, एमए बनिए, एमबीए करिए, आईएएस आईपीएस से सब सारी की सारी डिग्रियां प्राप्त करिए, लेकिन कैरियर के साथ कंट्री की भी चिंता करिए। वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन है, एक देह होना चाहिए। जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे तो भी देश के लिए मारेंगे। इसलिए भैया अपनी माता बहनों की रक्षा के लिए, अपने संत समाज की रक्षा के लिए, ऐसे अर्चक पुरोहितों की रक्षा के लिए, ऐसी झांकी की रक्षा के लिए, इस मैया की रक्षा के लिए, इस गुनाह की रक्षा के लिए, इस भारत की रक्षा के लिए, इस माँ भारती के मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए हम सबको एक होना है। हम सब वैसे हमारे अंदर कई मनभेद मतभेद होंगे, लेकिन जब बात आएगी सनातन की तो हम सब एक होने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग एक समरसता का संदेश जा करके कि हम सारे विषयों पर अलग होंगे, लेकिन धर्म के लिए एक होंगे। जब इजराइल जैसा देश अपनी कोई जमीन वापस कर सकता है, एक दीवार टूट सकती है, सारे लोग संघर्ष करके अपना धर्म की विजय प्राप्त कर सकते हैं।
हैं तो भैया हम अपनी विजय क्यों प्राप्त नहीं कर सकते। मैं फिर कहूंगा धर्म रक्षा की रक्षिता, यदि आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं तो धर्म आपकी रक्षा करने वाला है। इसलिए आज प्रण लेकर के जाना, आज भारत माता की आरती की नवदुर्गा झांकियां गुर्जर तालों में लगाएं। अगली झांकी हम अफगानिस्तान में लगाएंगे, इसके बाद अगली झांकी पाकिस्तान में लगेगी, इसके बाद अगली झांकी लाहौर में लगेगी। उस बूढ़ी गंगा घाट पे उस कैलाश पति शंकर जी का अभिषेक करेंगे। अरे जिस महादेव का आप अभिषेक कर रहे हैं उसके परिवार को देख लो एक बार, तो गणेश जी उनके पास नहीं है, वो कैलाश पर्वत हमारे पास नहीं है। अगली बार जब सावन का महीना आएगा तो बूढ़ी गंगा घाट से गंगा जल लेकर के और हम अभिषेक करने वाले हैं महादेव का। एक संकल्प लेकर के जाना, इस अखंड भारत का संकल्प लेकर के जाना। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद हम भारत माता की आरती करेंगे। इसलिए आज सुना वो संकल्प दोहराना कि आज की बात हम संकल्प लेते हैं, ना कोई अफगानिस्तान होगा, ना कोई कजाकिस्तान होगा, ना कोई तजाकिस्तान होगा, ना कोई पाकिस्तान होगा, एक और एक अखंड भारत पर हिंदुस्तान होगा। अब सब हम भारत माता की आरती करेंगे। हम आरती गाएंगे, जिसको आरती दोहराना आता है वो दूसरा माइक ले लेना। बोलो भारत माता की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो। इस थाली को कोई ले लो, भारत माता आरती। किसी को भी माता बहन आप लो, एक बहन को दे दो, कोई सी बहन आ जाओ इसको। हाँ आइए छोटी बच्ची आई, आप